जी तो दोस्तों आज हम बनाने लगे हैं डायनामिक यूएसबी माइक्रोफोन। डायनामिक यूएसबी माइक्रोफोन क्या होता है? सबसे पहले ये देखिए कि डायनामिक माइक्रोफोन वो माइक्रोफोन है जो सबसे ज़्यादा पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे आजकल बहुत चल रहा है, उसके अंदर जितने भी माइक्रोफोन यूज़ किए जाते हैं वो डायनामिक माइक होते हैं। डायनामिक माइक की ये क्वालिटी होती है कि आपकी आवाज़ को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है, लेकिन इर्द-गिर्द का नॉइज़ के अंदर बिल्कुल ही बहुत कम आता है। तो इसको बनाने के लिए या इसको चलाने के लिए आपको एक इंटरफ़ेस की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल जो आपका डायनामिक माइक्रोफ़ोन होता है वो इंटरफ़ेस पे चलता है। लेकिन यूएसबी माइक बनाने की खूबी ये है कि आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, किसी भी यूएसबी डिवाइस के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट करके ओटीजी के ज़रिए और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा साउंड देता है। इस वक़्त जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये एक यूएसबी डायनामिक माइक्रोफ़ोन से ही आ रही है। ये हमने BM-800 की केसिंग के अंदर बनाया है। BM-800 नॉर्मली कंडेंसर माइक्रोफोन है, उसके अंदर की सारी चीज़ें निकाल के उसके अंदर हमने ये अपना डायनामिक यूएसबी माइक्रोफोन बना लिया है। आप जाइए सर्च कीजिए माउनो का PD200X और सैमसंग का Q2U, ये दो माइक्रोफोन इस वक्त तकरीबन 17,000 से लेकर 20,000 तक के मार्केट में चल रहे हैं और वो दोनों यूएसबी डायनामिक माइक्रोफोन हैं। उनकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कीजिए, फिर वापस से आइए, इसकी साउंड क्वालिटी को टेस्ट कीजिए और आपको लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी केसिंग है, अगर ये आपको कहीं से भी मिल जाती है, केसिंग की प्राइस अलग है। उसके अलावा तकरीबन 6 से 700 रुपए के अंदर आप इसके अंदर का पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 700 रुपए के अंदर, ज़्यादा महंगा नहीं है। केसिंग आप कोई सी भी ले लें, मेटल केसिंग होना ज़रूरी है, क्योंकि जो प्लास्टिक केसिंग है उसके अंदर अमूमन कुछ ना कुछ नॉइज़ आ जाता है। तो मेटल केसिंग के अंदर आप इसे बनाएंगे तो एक प्रोफेशनल और परफेक्ट साउंड करेगा। और अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपने क्या क्या इसके अंदर यूज़ करना है और उसको कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों हम जो इसके लिए साउंड कार्ड इस्तेमाल करने वाले वो ये यूएसबी साउंड कार्ड है। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बेसिकली ये जो एप्पल की शेप में आता है ये मैंने इस्तेमाल किया है। ये तकरीबन 250-300 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाता है। तो इसको लेकर आने के बाद आपने इसको खोलना है, ऐसे ही नहीं लगा देना, इसको आपने खोल के यूज़ करना है। तो कैसे खोलना है, यहाँ से आपने ये यहाँ पर कोई सा भी स्क्रू ड्राइवर से आपने इस जगह से इसे खोलना शुरू कर देना है। ये देख लें, और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें लॉक होते हैं, कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। आपने इसको एहतियात के साथ खोल लेना है, टूटना नहीं चाहिए। और अगर इसकी केसिंग टूट भी जाती है तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके अंदर का सर्किट यूज़ करना होता है। तो इस तरह खोलने के बाद आप देख लें, इस पर आपको 4 तार नज़र आ जाएंगे। सबसे पहले जो रेड कलर का है ये आपकी प्लस की सप्लाई होती है और ये ब्लैक माइनस की। तो आपने इसको उल्टा कर लेना है और ये प्लस की रेड के पीछे जो आपका पॉइंट है, यहाँ से आपने एक तार लगाकर प्लस की सप्लाई आगे की तरफ निकाल लेनी है। और उसके बाद आपने ये देखना है, ये माइक का आपका जैक है, नहीं सॉरी, ये ऑडियो का, ये माइक्रोफोन का जैक है आपका। इसको यूँ उल्टा कर लेना है आपने, और यहाँ से ये जो आपकी ब्लैक तार लगा हुआ है ये नीचे नीचे से घूम के यहाँ पर आ जाता है। आपने यहाँ से इसका नेगेटिव का पॉइंट उठा लेना है और यहाँ से आपने इसकी ऑडियो जो आपके माइक्रोफोन से आएगी वो आपने इस पॉइंट पर देनी है। 3 आपके तार इसमें लगेंगे, एक यहाँ से आपने सोल्डर करना है, ये रेड के बिल्कुल ऊपर की साइड पर, एक आपने यहाँ से उठाना है, ये ग्राउंड का होगा, और ये आपकी ऑडियो का तार होगा जो आपके अगले सर्किट में जाएगा। तो इसके लिए जो हम कॉइल यूज़ करने वाले हैं वो ये है जनाब, ये मैं नॉर्मली अक्सर यही इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत अच्छा कॉइल होता है जो स्मूथ और क्लीन साउंड देता है आपको। ये मार्केट में 200-250 रुपये का आजकल मिल रहा है, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दराज पर भी मेरे ख्याल में 250 रुपये में ये अवेलेबल है। इसके बाद आपने इसको ये BM-800 के अंदर की जो आपकी निकलेगी केसिंग, इस पर आपने इसको ऐसे चिपकाना है। यहाँ पे किसी भी बाउंड के साथ आपने, किसी भी एल्फी वगैरह के साथ या सुपर ग्लू के साथ आपने चिपका देना है बिल्कुल सेंटर में। लेकिन एहतियात रहे कि ये वाला सुराख बंद नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आप कनेक्शन लेंगे तार का वो इसी सुराख में से यहाँ से नीचे जाएगा। तो आपने इसको बिल्कुल सेंटर में किसी भी चीज़ से चिपका लेना है। अभी हम इसको लगाते हैं। ये तो हमने इस पर, ये देख सकते हैं आपके, हमने इस पर थोड़ा सा बाउंड चिपका दिया है। तो अभी हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। ये आपका बिल्कुल ऐसे सेंटर करके ना आपने
इसको एहतियात के साथ यहाँ पर लगाना है ताकि इसका सुराख भी बंद ना हो और ये आपके बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अगर ये सेंटर से इधर उधर हो जाएगा ज़्यादा तो ये फिर आपकी केसिंग के अंदर लगेगा नहीं। तो आपने इसको एहतियात के साथ यहाँ पर चिपका देना है और इसको अच्छी तरीके से ड्राई होने देना है। इसके बाद आपने अगला स्टेप करना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। तो ये ऊपर से कॉइल लगाने के बाद आपने अपना USB साउंड कार्ड लेना है और यहाँ पर जो मैंने आपको 3 तार बताए वो लगाने के बाद इस पर टेप लपेट देना है और इसकी जो USB पोर्ट है इसको आपने यहाँ इसकी नीचे की साइड से यूँ बाहर निकाल लेना है। ये आसानी के साथ आपकी निकल जाएगी। यहाँ से आपने USB एक्सटेंशन वायर लगाकर आपने उसको अपने PC या मोबाइल से कनेक्ट कर लेना है और इस पर आपने अच्छे तरीके से टेप लपेट देना है ताकि ये किसी चीज़ और से शॉर्ट ना हो। तो अभी इसके आगे क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखिए, ये हमने साउंड कार्ड के ऊपर एक टेप चिपका दिया है अच्छे तरीके से और इसको आगे हमने ले जाकर लगाया है इस छोटे से सर्किट के अंदर। ये सर्किट आप देख सकते हैं बिल्कुल एक छोटा सा होता है और ये कैसे बनाना है इसकी भी मैं तरकीब आपको पूरी सर्किट डायग्राम के साथ समझाता हूँ। और आपने सिंपल ये करना है कि ये सर्किट आपने इसी के अंदर रख देना है। इसके ऊपर भी हमने कोई पेपर वगैरह चिपका देना है या लपेट देना है। ये वॉल्यूम कंट्रोल है जो आपके माइक्रोफोन की बॉडी के अंदर लगेगा। हमने इसकी बॉडी के अंदर ये देख लें कि ये हमने एक सुराख किया हुआ है ड्रिल से, जिसके अंदर से ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल बाहर की तरफ आएगा और यहाँ से ये जो आपका तार जा रहा है ये आपका इस साइड से ऊपर जाकर आपके कैप्सूल में लगेगा। तो ये लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मुकम्मल करना है इसको। तो ये देखिए जनाब, ये आपका कॉइल और कॉइल से आने वाला तार आपके इस सर्किट में और इस सर्किट के पीछे आपका ये लगा हुआ है साउंड कार्ड जो लिपटा हुआ है आपके टेप के अंदर और इस पर भी हमने पेपर वगैरह लपेट देना है। और ये वॉल्यूम कंट्रोल है जो हमने इसकी बॉडी से बाहर निकालना है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। और इसकी ये जो ग्राउंड का तार है ना, इससे आपने ये एक बारीक सा तार बाहर निकालना है जो आपने अपनी इस केसिंग के साथ अटैच करना है बाहर सूरत। अगर ये इसमें लगा हुआ नहीं होगा तो आपका ये सर्किट शोर करेगा। तो आपने इसको आपकी केसिंग के साथ लाजमी इसके ग्राउंड को अटैच करना है। इससे बिल्कुल ये साइलेंट हो जाएगा और बहुत ही VIP और ख़ूबसूरत किस्म की आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करेगा। तो अभी इसको लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो जनाब, ये देख लीजिए, ये हमने अपने उसको पेपर में लपेट दिया है सर्किट को और एक छोटी सी तार को हमने ये स्क्रू के मदद से इसकी बॉडी के साथ वो अटैच कर दिया, इसके ग्राउंड के तार को। अभी हम इसको लगाते हैं। ये है इसकी बॉडी, तो ये हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इस साइड पर, और अपने एहतियात के साथ यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल को यूँ नीचे की तरफ पकड़ लेना है और इसके ये देखते जाएं एहतियात के साथ। इसको सुराख में से गुजारने के बाद आपने इसको यहीं पे रख लेना है और नीचे से आपने इसको हाथ से सपोर्ट देकर इसका जो आपका नट होता है वो आपने इस पर लगा देना है और इसको आपने आगे की तरफ ले जाना है। और ये ऊपर की साइड की ये आपकी केसिंग लगेगी इसके साथ यहाँ पे, और इसको हमने स्क्रू लगा के मज़बूत कर देना है और नीचे से आपका ये जो ढक्कन है ये आपने यहाँ पर लगा देना है इस तरह। और तो इस तरह से ये आपका बन जाएगा एक मुकम्मल माइक्रोफोन जिसके अंदर कॉइल भी है, आपका वॉल्यूम कंट्रोल भी है, सर्किट भी है, USB साउंड कार्ड भी है। और आपने इसके तार को डायरेक्टली लगाकर किसी भी USB पोर्ट के अंदर या मोबाइल फ़ोन के साथ OTG के साथ कनेक्ट करके आप आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये आसान है, बहुत ही आसान सा सर्किट है। ये 2 ट्रांजिस्टर पर मुश्तमिल एक एम्पलीफायर सर्किट है छोटा सा। सिंगल ट्रांजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कम होती है, तो इसलिए हम डबल स्टैंडर्ड में बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके साउंड कार्ड से जो मैंने आपको 3 तार बताए थे वो आएंगे, आपका एक प्लस का, एक ग्राउंड का और एक आउटपुट का। तो ये आपका ग्राउंड का हो गया और ये आपका पॉजिटिव सप्लाई का हो गया। ये 3 तार और सेंटर वाले से आपने वहाँ पर आउटपुट देना है। तो आपने पहले तरतीब ये करनी है कि पहले आपने यहाँ से एक 220 ओहम का रेजिस्टेंस लगा देना है और ये आपने देखना है कि ये समझ लें कि आपका सर्किट बोर्ड है, इस पर इसी तरतीब से आपने बनाते चले जाना है। 220 ओहम के सर्किट के रेजिस्टेंस के बाद आपने यहाँ पर एक 470 से लेकर
470 का ही लगा दें, 470 UF 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा देना है ताकि ये फिल्ट्रेशन हो जाए। और यहीं पर आप 104 PF का जो है ना आपने एक और छोटा सा कैपेसिटर भी ऐड कर देना है एहतियातन। वैसे ये ना लगाएं तो भी चल सकता है, लेकिन लगा देंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा, ये आपकी फिल्ट्रेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने ऊपर की साइड से शुरू करना है। यहाँ पर आपने लगाने हैं 2 ट्रांजिस्टर है C945, जो जिसकी एक साइड यूँ समझ लें कि सीधी होती है, उसी पर नंबर लिखे हो, दूसरी साइड उसकी राउंड होती है। तो आपने उनको इस साइड से लगाना है। आपने पहले अपना एक ट्रांजिस्टर इस तरह लगाना है कि ये आपकी सीधी साइड और ये इसकी राउंड साइड और ये इसके 3 पिन हो जाएंगे। इसी तरह से आपने दूसरा ट्रांजिस्टर थोड़े से फासले पर यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर भी आपके ये 3 तार हो जाएंगे। तो भाई साहब आपने यहाँ पे ये जो ग्राउंड का तार है इसको आपने इस साइड पर ले जाना है ऊपर तक, और इसकी पहली पिन इसके साथ डायरेक्ट लगा देनी है और इसकी भी डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। और ऊपर से जो माइक्रोफोन के आपके तार आएंगे उसमें से भी एक तार आपने डायरेक्ट इसी में लगा देना है। ये तो हो गई आपकी एक साइड। अब आ जाएं दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर आपने एक कपलिंग कैपेसिटर लगा देना है 10 UF का, और ये आपका इस पिन के साथ अटैच हो जाएगा और इसकी दूसरी साइड आपकी माइक्रोफोन के दूसरे तार के साथ कॉइल के साथ लग जाएगी, जो ऊपर की आपकी ऊपर के हिस्से के अंदर लगा हुआ है माइक के अंदर। तो आपने यहाँ से आपकी माइक की आवाज़ इसके अंदर आएगी। यहाँ पर आपने एक 10K का रेजिस्टेंस इन दोनों पिनों के दरमियान अटैच कर देना है। इससे आपका ट्रांजिस्टर ये बेसिक वोल्टेज इस पर आएंगे और ये ऑन होगा। यहाँ से आपका आउटपुट आएगा जो आपने एक 22K के UF रेजिस्टेंस के साथ नीचे ले आना है, और यहाँ पर आपने फिर 10 UF का एक कैपेसिटर लगाकर इसको आपने इस ट्रांजिस्टर की इस पिन के साथ अटैच कर देना है। यानी यहाँ से आवाज़ आपकी अंदर इस ट्रांजिस्टर में आएगी और यहाँ से फिर आउट निकल के फिर दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में आएगी। ये जो आपका तार जा रहा है ये पॉजिटिव सप्लाई का है। यहाँ पर आपने 10K का रेजिस्टेंस लगाना है और यहीं से यहाँ इस ट्रांजिस्टर को भी आपने पॉजिटिव सप्लाई 10K से ही देनी है। तो ये इन दोनों तारों को आपने आपस में मिला के ले आना है यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई के अंदर। तो इसके बाद आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ रह जाती है और वो है आपका यहाँ पर आउटपुट लेके आना। ये आपके आउटपुट एक कैपेसिटर के साथ आएगा, ये भी 10 UF का होगा, और यहाँ से जो आपका निकलेगा इसको आपने 2.2K के रेजिस्टेंस के साथ आपने ये इस आउटपुट के साथ मिला देना है। बाकी रह गया आपका सिर्फ़ और सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल, जिससे आप अपनी पूरे सर्किट की आवाज़ को कंट्रोल करेंगे। तो वो आपने निकालना है इस पिन से। आपका एक तार आएगा, या आप इसको क्रॉस करके ले जाएं, और दूसरा इस पिन से आएगा। या आपने बाहर निकाल लेने हैं दोनों तार, जैसे मैंने आपको वो बना हुआ अपने माइक्रोफोन में दिखाया है। और यहाँ पर आपका जो पोटेंशियोमीटर होता है उसके 3 तार होते हैं, तो 2 तारों को मिलाकर आपने उसमें लगा देना और तीसरा तार आपने इसमें मिला देना है। तो इससे आपका ये जो है ना वॉल्यूम कंट्रोल ये आपका हो जाएगा। और ये सिंपल सा है, ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप अगर इसको एक तरतीब से बनाते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ बन जाएगा। और ये हैं C945 ट्रांजिस्टर, और ये भी आपका C945। ये छोटे से ट्रांजिस्टर होते हैं, बहुत आसानी के साथ आप ये सर्किट बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है और ये आपके बहुत से महंगे माइक्रोफोन से ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा।